नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएमसी क्लासेस में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र के सबसे महत्वपूर्ण जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनके बारे में, एमसीक्यू सीरीज के पार्ट 7 के अंतर्गत। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। और सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट का अर्थ क्या है। क्राउडिंग आउट इफेक्ट का जो कंसेप्ट है वो क्या कहता है। दरअसल जब भी सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है, उसके कारण निजी निवेश यदि कम होता है, उसके प्रभाव स्वरूप उसे क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं। द डिक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर इज नोन एज क्राउडिंग आउट इफेक्ट। दरअसल जब भी गवर्नमेंट बोरोइंग में, सरकारी उधार में वृद्धि होती है, इंक्रीज देखने को मिलता है, उसकी वजह से ऋण की मांग जो बढ़ जाती है ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर, वो ब्याज की दरों को बढ़ा देती हैं। और ब्याज की दरों के बढ़ने से ऋण महंगा हो जाता है, और ऋण महंगे होने की वजह से जो निजी क्षेत्र जो है वो एक तरह से डिस्करेज होता है, वो कम लोन ले पाता है और निवेश में कमी देखने को मिलती है। तो ओवरऑल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की वजह से, सरकारी उधार की वजह से, सार्वजनिक उधार की वजह से जो निजी क्षेत्र के निवेश में जो कमी होती है, उसे क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे, आईएसएलएम मॉडल के प्रतिपादक कौन हैं। आईएसएलएम मॉडल के जो प्रतिपादक हैं वो जे.आर. हिक्स और हैंसन। जे.आर. हिक्स और हैंसन दोनों ने मिल करके आईएसएलएम मॉडल को प्रतिपादित किया है। और ये जो मॉडल है ये दो अप्रोचेस के कॉम्बिनेशन को दर्शाता है। दोनों अप्रोचेस को मिला करके बना है क्लासिकल अप्रोच, जो परंपरावादी अप्रोच है, और केंजियन अप्रोच, दोनों को मिलाकर के ब्याज की दर के आधुनिक निर्धारण का जो आधुनिक सिद्धांत है उसको आईएसएलएम मॉडल व्यक्त करता है। जहां तक क्लासिकल अप्रोच है वो गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम को, वस्तु बाजार संतुलन को दर्शाता है। विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टमेंट और सेविंग, उनके इक्विलिब्रियम से, उनके संतुलन से ब्याज की दर का निर्धारण करता है। और जो केंजियन अप्रोच है वो मनी मार्केट इक्विलिब्रियम, मुद्रा बाजार संतुलन, जो कि एलएम कर्व है, मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति के माध्यम से ब्याज की दर का निर्धारण करता है। तो आईएसएलएम जो मॉडल है, जो कि हिक्स हैंसन अप्रोच है, इन दोनों ने इन दोनों अप्रोचेस को, केंजियन अप्रोच को और क्लासिकल अप्रोच को क्लब करके आईएसएलएम मॉडल डेवलप किया है, ब्याज की दर के आधुनिक सिद्धांत विकसित किया है, जो कि ब्याज की दर के निर्धारण की बात करता है। अगले प्रश्न को देखेंगे, मौद्रिक नीति को निर्धारित नियम के अनुसार चलाना चाहिए, ना कि विवेक के अनुसार। यह विचार किसने दिया। हु प्रेजेंटेड द आइडिया दैट मॉनेटरी पॉलिसी शुड बी रन अकॉर्डिंग टू द सेट रूल्स, नॉट अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिशन। ये विचार दिया है मिल्टन फ्रीडमैन ने, एम फ्रीडमैन ने ये कहा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निवेश गुण की अवधारणा किसने दी। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की जो अवधारणा है, कंसेप्ट है, वो किसने दिया। निवेश गुण की अवधारणा दी जे.एम. केन्ज ने। जे.एम. केन्ज ने बताया कि जो प्रारंभिक निवेश में जो परिवर्तन होता है उसकी वजह से आय में जब कई गुना परिवर्तन देखने को मिलता है, उसे कहते हैं मल्टीप्लायर या गुणक। जबकि रोजगार गुणक जो है, एम्प्लॉयमेंट जो अपना मल्टीप्लायर है, इस कंसेप्ट का सबसे पहले आर.एफ. काहन ने 1931 में इसे डेवलप किया। जबकि जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, निवेश गुणक की अवधारणा इन द ईयर 1936 में अपनी जनरल थ्योरी में जे.एम. केन्ज ने दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यदि एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो बढ़ता है तो उत्पादन के जो संतुलन स्तर पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इफ द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, जो सीमांत बचत प्रवृत्ति है वो बढ़ती है, और स्पेशली जो डेवलप्ड कंट्रीज में ये कंसेप्ट देखने को मिलेगा कि वो जब भी बचत बढ़ेगी तो उसका इक्विलिब्रियम लेवल क्या होगा, उसका नकारात्मक असर पड़ेगा उस पर।
दरअसल एमपीएस जो है वो बचत में परिवर्तन और आय में परिवर्तन के अनुपात को दर्शाता है। जब भी अर्थव्यवस्था में बचत बढ़ेगी तो वो उसकी वजह से उपभोग में कमी देखने को मिलेगी, मांग कम हो जाएगी, उत्पादन कम होगा और रोजगार का स्तर भी इससे कम होगा और ओवरऑल जो इकोनॉमी में संतुलन का स्तर है, संतुलित जो उत्पादन का स्तर है, उसमें कमी देखने को मिल सकती है। आई होप कि आपको ये कलेक्शन और ये प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।